राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम से एक दिन पहले देश भर में व्यापक स्तर पर मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की है। इस अभ्यास का उद्देश्य परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई और पूरी परीक्षा प्रक्रिया की तैयारियों को अंतिम रूप से परखना है। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक चलने वाली फुल स्केल रिहर्सल में देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में बनाए गए 5500 से अधिक परीक्षा केंद्र शामिल हैं। सभी केंद्रों को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किया गया है, जहां सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस साल नीट यूजी परीक्षा में 22.79 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। एनटीए का कहना है कि मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य 21 जून को होने वाली परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या सुरक्षा चूक की संभावना न रहे। सुनिए क्या कहना है अधिकारियों का। जनपद प्रयागराज में 47 केंद्रों पर नीट का एग्जाम होना है और लगभग 23,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इसमें प्रतिभाग करेंगे। इसकी एग्ज़ाम की संवेदनशीलता को देखते हुए पर्याप्त तैयारी हम लोगों ने करी है। हर सेंटर पे स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई, जिनके सुपरविजन में सारा एग्ज़ाम कराया जाएगा। उनके सहयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात किए गए हैं, जो क्वेश्चन पेपर जब केंद्र तक पहुंचेगा और फिर वापस जमा करने के लिए तो उस समय तक वो लोग की उपस्थिति रहेगी। हर केंद्र पर इन्विजिलेटर्स को पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं कि वो जो हमारा मैनुअल है और जो एसओपी बनी है उसी के क्रम में एग्ज़ाम कराएंगे। किसी भी तरह का कोई विचलन न हो, स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उनको निर्देशित किया गया है। केंद्रों पर बच्चों के लिए पीने का पानी और बैठने इत्यादि की व्यवस्था, उनका सामान वामान रखने की व्यवस्था हो। और इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे भी किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे के भी अधिकारी और रोडवेज के भी अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको समुचित निर्देश जारी किए गए हैं। जो घटी हुई दर है किराए की स्टूडेंट्स के लिए राज्य सरकार ने जो घोषित किया है, उसका अक्षरशः पालन हो, इसके लिए भी सबको सेंसिटाइज कर दिया गया है। बच्चों को वापस जाते समय भी कोई असुविधा न हो, इसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। शहर में सिटी में ट्रांसपोर्टेशन की कहीं कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए भी एआरटीओ की टीम को तैनात किया गया है। चूँकि गर्मी ज़्यादा है, इसको देखते हुए जगह जगह पे मेडिकल की टीम, एम्बुलेंसेज इत्यादि की भी तैनाती की गई है कि इनकेस इमरजेंसी अगर कहीं कोई होती है तो तत्काल उसको हम लोग अटेंड कर सकें। तो पूरी तैयारी हमारी है और बहुत ही अच्छे से और सुचितापूर्ण ढंग से इस एग्जाम को कराया जाएगा। सर, देखा जाता है भ्रामक सूचनाएं फैलती हैं, तो उसको रोकथाम। देखिए, भ्रामक सूचनाओं के लिए ऑलरेडी कई स्टेप्स गवर्नमेंट स्तर पर लिए गए हैं और सोशल मीडिया की हम लोग भी स्थानीय स्तर पर लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी भी भ्रामक सूचना के उसमें किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आधिकारिक रूप से कोई उसका बात नहीं आती है, तब तक कहीं पे भी किसी को परेशान होने की आवश्यकता। वैसे हम लोग सोशल मीडिया पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एग्जाम की शुचिता के साथ खिलवाड़ करता है या गलत सूचना फैलाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराया जाएगा और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। तो भ्रामक सूचनाएं से सबको सतर्क रहने की आवश्यकता हम जी। नीट का जैसे एग्जाम है, तकरीबन 25,000 कैंडिडेट का हमको सूची मिला है कि भाई ये सब यहाँ आएंगे, तो इनके लिए हम अपना आरपीएफ और जीआरपी का जो हमारा स्टाफ है उनके लिए अतिरिक्त स्टाफ हम व्यवस्था कर रहे हैं कि स्टेशन पर जो है सुरक्षा जो है वह चाक चौबंद रहे। इसके अलावा हम जो मेडिकल टीम है उसको विशेष निर्देश दिया गया है कि वह भी स्टेशन पर मौजूद रहे। जिला प्रशासन के सहयोग से हम फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का भी जो है वह व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो तुरंत उसका इमरजेंसी रिस्पॉन्स वह रहे। हमारे जो टिकटिंग स्टाफ है उसको विशेष निर्देश दिए गए हैं। हम 2 अपने हेल्प डेस्क जो है वह चलाएंगे, वहां पे एटीवीएम की सुविधा रहेगी, अनाउंसमेंट की सुविधा रहेगी। हमारा जो कमर्शियल का स्टाफ है वह उपलब्ध रहेगा ट्रेनों की सारी जानकारी के लिए जो भी कैंडिडेट्स को चाहिए। इसके अलावा हम जो है 1 से 2 जो है खाली जो हमारी ट्रेन होती हैं उनको विशेष तौर पर जो रखेंगे इमरजेंसी पर्पज के लिए। यदि किसी प्रकार से कोई हमको महसूस होता है आंकड़े देखकर कि भीड़ बढ़ रही है स्टेशन पर और कहीं पर स्पेशल ट्रेन चलाने की आवश्यकता है, तो उसको तुरंत अविलंब जो है वह चलाया जाएगा।